ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वह लोग लहू जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद। आज जिस तरह से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, आज जिस तरह से हम सभी भारतवासी अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे समय में यह भी आवश्यकता है कि हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनको भी याद किया जाए, उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला जाए और उनके द्वारा जो भी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े किए गए थे उनका भी जिक्र किया जाए। आज का दिन 9 अगस्त भारतीय इतिहास का गौरवशाली, क्रांतिकारी और ऐतिहासिक दिन। 9 अगस्त 1942 को हमारे देश के नरम दल, गरम दल और समाजवादी विचारों का नेतृत्व करने वाले महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया और हमारे देश के सभी लोग उनके नेतृत्व में भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार और तत्पर हो चुके थे। ये वह समय था जब हमारे देश के युवा अपनी लहलहाती जवानी और उमड़ते हुए रक्त से अपने देश की आज़ादी का अभिषेक करने के लिए तत्पर थे। यह वह समय था जब हमारे देश की महिलाएं अपनी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र तक आज़ादी के हवन कुंड की बलवेदी पर बलिदान करने के लिए तैयार थी। यह वह समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसी जवानी की दहलीज पर होने वाली शहादतों का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्पर थे। यह वह समय था जब देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आक्रोश दिल में दबाए हुए लोग बैठे थे, उस आक्रोश को प्रकट करने का समय था। यह वह समय था जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों के खिलाफ हमारे स्वाभिमान को जागृत किया था। यह वह समय था जब चारों तरफ देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि अंग्रेजों को मजबूर होकर 15 अगस्त 1947 को देश से भागना पड़ा और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन साथ ही साथ जब हम अपने महान क्रांतिकारियों का जिक्र करते हैं, आंदोलनों का जिक्र करते हैं और हमारे देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र न हो, तो आज़ादी के आंदोलनों की जो महिमा का वर्णन है वह कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। 1857 की क्रांति जो मेरठ से अंग्रेजों के खिलाफ आगाज हुआ था, 1858 में जाकर जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार को अंग्रेजों के खिलाफ खींच लिया था, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने नारी शक्ति का केवल देश ही नहीं दुनिया में परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया था कि जब आन बान पर बन आए नारी चंडी बन जाती है, चूड़ियां खनकते हाथों में तलवार कटारें आती हैं। मेहंदी सिंदूर महावर तब लोहे से रचाए जाते हैं और लोरियां गाते मधुर कंठ तब गीत युद्ध के गाते हैं। 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों के पैर उखड़ चुके थे, लेकिन तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने यदि उस समय अंग्रेजों का साथ दिया होता तो कभी कभी लोगों की अति महत्वाकांक्षाएं देश की मान सम्मान और गौरव से बड़ी होने लगती हैं, लेकिन उन लोगों के चेहरों पर कुटिल गद्दारी का दाग लग जाता है और सदियों सहस्त्राब्दियों तक उस दाग को कोई शक्ति धो नहीं पाती है। तत्कालीन ग्वालियर नरेश हो या अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले कोई लोग हों या कोई संगठन हो, वह सदियों और सहस्त्राब्दियों तक अपने आप को देशभक्त सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी थे, उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को हमें और आपको अध्ययन करना है और आज़ादी के आंदोलनों का संघर्ष करते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए आज़ाद भारत का जो स्वरूप उनके अंदर था, उनके विचारों से जो झलकता है, उसे प्राप्त करना शेष है। और साथ ही हमें और आप सभी को मिलकर हर घर तिरंगा इस अभियान को आगे बढ़ाना है।
जय हिंद।